डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या डिफरेंस होता है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी पेरिटोनियम या उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो इंग्वाइनल कैनाल से पास होकर हमारे इंग्वाइनल स्क्रोटल रीजन के अंदर आ जाते हैं। दोबारा सुने कि हमारी इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि हमने हर्निया की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी स्ट्रक्चर से पास होकर किसी थर्ड जगह पे पहुंच जाती है, इसको हम कहते हैं हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेरिटोनियम या इसके कंटेंट्स जो है या एब्डोमेन के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं वो जो है इंग्वाइनल कैनाल से पास होकर कहां चले जाते हैं? इंग्वाइनोस्क्रोटल रीजन के अंदर। ठीक है, इस चीज को जरा अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है। इंग्वाइनल कैनाल के लिए यह है कि उसके दो रिंग होते हैं, एक डीप इंग्वाइनल रिंग होता है, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है। ठीक है, एक डीप रिंग होता है, एक सुपरफिशियल रिंग होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, होप सो कि आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। वैसे तो हमने इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन अभी के लिए ये देखें कि हमारे पास सबसे जो पोस्टीरियर साइड पे एक फेशिया होता है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, लोअर 1/3 जो है एब्डोमेन, उसके अंदर मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर जो हमारे पास लेयर्स ऑफ एब्डोमेन है उनको मैं ड्रा करने लगा हूं कि सबसे अंदर वाली साइड पे पेरिटोनियम होती है फॉर एग्जांपल, और उसके कंटेंट्स होते हैं। उसके बाद एक हमारे पास फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है इसके अंदर एक गैप होता है। गैप इस तरह होता है कि उसके अंदर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से हमारा एक रिंग निकलता है और इस रिंग को क्या कहते हैं हम लोग? इस रिंग को कहते हैं हम डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, ये कहां पे होता है? ये होता है हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर एक रिंग होता है जिसको हम कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो यहां से एक कैनाल ओरिजिनेट हो रही होती है। ठीक है, ये इस डीप इंग्वाइनल रिंग से एक कैनाल होती है जो कि इंफीरियर मूव करती है और लेटरल मूव करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एब्डोमेन है। ठीक है, ये एब्डोमेन है, तो ये इस जगह पे फॉर एग्जांपल इसका डीप इंग्वाइनल रिंग होता है जो कि ओवेल शेप का होता है। ठीक है, और ये इस तरफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेग्स हैं। ठीक है, ये इस तरफ नीचे को मूव करती है, मतलब इंफीरियर मूव करती है और मीडियल साइड पे मूव करती है। सॉरी, मैंने पहले मे बी लेटरल वर्ड यूज किया। ये जो है डीप इंग्वाइनल रिंग है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। ये क्या करती है? ये डीप इंग्वाइनल रिंग से मीडियली और इंफीरियरली मूव करके कहां आती है? हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक। ठीक है, डीप से सुपरफिशियल की तरफ। ठीक है, ये इस तरफ। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास ये पेरिटोनियल लेयर है, डॉटेड जो लाइन है, उसके बाद जो हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, यहां से एक कैनाल निकल रही है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इसका सेकंड रिंग है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो यहाँ ये रिंग है ये है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। उसके बाद एक हमारे पास और है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस। ठीक है, ये लेयर्स जो है ये सारी की सारी हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, जस्ट इसको मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड लेयर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, ये लेयर जो है ये ग्रीन कलर के अंदर जो मैंने ड्रा की है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, और एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस के अंदर ही ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये प्रेजेंट होता है, ये रिंग जो है। ठीक है, अभी दोबारा देखें, जो हमारे पास इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, इंग्वाइनल रिंग क्या, जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है वो कहां है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। और जो हमारे पास सुपरफिशियल रिंग है वो कहां पे है हमारे पास? वो है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस के अंदर। ठीक है, अगर ये यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट इंग्वाइनल हर्निया बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अभी पॉइंट ये है कि हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग के बारे में मैंने बताया कि ये ओवेल शेप का होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास यहाँ पे सुपीरियर इलियक स्पाइन है और यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक टबर्कल है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ से है ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर अबव होता है। ठीक है, ये एनाटॉमिकली मैंने बनाया हुआ है
एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये प्यूबिक टुबरकल है। प्यूबिक टुबरकल और इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट से ये 1.2 सेंटीमीटर अबव होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो रिंग है हमारे पास सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल रिंग जो है ये 1.25 सेंटीमीटर अबव द, ये होता है मीडियल प्यूबिक टुबरकल, ठीक है, मीडियल प्यूबिक टुबरकल, ठीक है। ये मीडियल प्यूबिक टुबरकल के 1 सेंटीमीटर अबव होता है और ये जो हमारे पास डीप रिंग है ये 1.25 सेंटीमीटर जो है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से अप होता है, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट्स भी आपको समझ आ गए। अभी बात करते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, जो कि मेन हमारे पॉइंट है आज का। उसके अंदर ये है कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक तो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। ये जो है ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज है अगर आपको ये इंग्वाइनल कैनाल की समझ आ गई है तो। देखिए इसके अंदर होता यह है कि हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ये बेसिकली जीआईटी और इसके जो कंटेंट्स हैं, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जीआईटी और उसके कंटेंट्स पड़े हुए हैं, ये यहाँ डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर एंटर होते हैं, मूव करते हैं, मूव करके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर एक जैसे टुबरकल होता है उस टाइप की शक्ल में हमें बाहर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या होता है, स्किन के नीचे नजर आ रहे होते हैं, मतलब स्किन से बाहर नहीं आ जाते, स्किन के नीचे ही होते हैं। बस ये है कि सुपरफिशियल रिंग से बाहर आते हैं और एंटर कहां पे होते हैं, एंटर होते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। अभी बात है कि डायरेक्ट कैसे होगा। डायरेक्ट इस तरह होगा कि हमारे पास ये जो है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये वीक होने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस है ये भी वीक हो जाता है। वीक होने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो कंटेंट्स हैं वो मूव करते हैं ना, ये जो डीप रिंग है इसके अंदर से नहीं, वो ये जो है ये मूव करते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस वीक होने की वजह से यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ से ये जो है ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कहां से एंटर हो रहे हैं, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ये एंटर हो रहे हैं फेशिया इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस से, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस से डायरेक्टली इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एंटर होते हैं और ये जो है यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इसको डायग्नोज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमने एक टेस्ट पढ़ना है जिसको हम कहते हैं रिंग ऑक्लूजन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं ये किस तरह मूव कर रहे होते हैं। मूव इस तरह कर रहे होते हैं कि डीप से सुपरफिशियल आए तो इनडायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट ये होगा कि सिर्फ सुपरफिशियल से आए, डीप रिंग से वो पास ना हो रहे हों तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होप सो के रूट्स की समझ आ गई है, किस तरह इनके रूट्स हैं, ये किस तरह मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ये किस किस एज में आ सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया है जो कि डीप रिंग से गुजर के आ रहा होता है, ये चिल्ड्रन में आ सकता है या किसी भी एज के लोगों में आ सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो यंग मेल अडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये आता है और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट हर्निया किस एज के अंदर आता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो ये 50 साल के से ज्यादा जो है एज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो लोग मोर देन 50 इयर्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होता है। बच्चों के अंदर जो है वो डायरेक्ट हर्निया बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे तो मेडिसिन जो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कुछ जो रूल्स हैं या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। अगर 50 ईयर प्लस है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डायरेक्ट हर्निया ही होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेशेंट जो है क्रोनिक कफ है, ठीक है, सीओपीडी का पेशेंट है और वो बार बार कफ लेता रहता है। जब कफ लेता है तो जो हमारे पास मसल एब्डोमेन के मसल्स होते हैं या फेशिया होते हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास डायरेक्ट हर्निया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पेशेंट है उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसको हर्निया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा हैवी वेट लिफ्टिंग, जब हम वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो एब्डोमेन के मसल वीक हो जाते हैं, उस दौरान ये बहुत सारे चांसेस है कि इस पेशेंट जो है उसको डायरेक्ट हर्निया हो सकता है। या जो है कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता हो, कोई भी कंडीशन, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट हर्निया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई क्रोनिक कफ हो,
एज मोर देन 50 ईयर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या हैवी वेट लिफ्टिंग, या कोई भी चीज जो जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिलेशन विद एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास अगर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड पे आ रहा है हर्निया तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और अगर हमारे पास मीडियल साइड पे आ रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये एग्जाम के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार स्टेटमेंट में यही मेंशन किया जाता है कि हमारे पास एक हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है, और वो हमारे पास लेटरल टू एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, तो बताएं कौन सा हर्निया होगा। जब लेटरल की बात करें तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और जो हमारे पास मीडियल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। आप खुद इस चीज को समझें कि जब हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो लेटरल साइड पे पड़ा हुआ है, जब लेटरल साइड पे पड़ा हुआ है और इसके अंदर से ये पास होके आ रहा है और यहाँ से एपिगैस्ट्रिक आर्टरी गुजर रही है, तो ये लेटरल साइड ही बनेगी ना। ठीक है, ये वाली साइड लेटरल ही बनेगी। जब लेटरल की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, और जो दूसरा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो तो यहाँ से डायरेक्टली इंटर हो रहा था इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। तो ये एपिगैस्ट्रिक, फॉर एग्जांपल ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, तो यहाँ से ये क्या है, ये मीडियल साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, तो मीडियल साइड पे अगर आए तो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और लेटरल साइड पे आए तो हमारे पास क्या है, लेटरल साइड पे आए तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिलेशन विद हैसेलबैक ट्राइंगल। ठीक है, इसको कुछ लोग बैक लिखते हैं, कुछ बैच लिखते हैं। ठीक है, हैसेलबैक ट्राइंगल। ठीक है, या कुछ लोग बैक लिखते हैं। ठीक है, हैसेलबैक ट्राइंगल का ये है कि हमारे पास तीन चीजों से मिलकर बनी होती है एक ट्राइंगल है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से, लिनिया एल्बा से और इंग्वाइनल लिगामेंट से। ठीक है, तो ये इन तीनों चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, एक ट्राइंगल होती है। और इस ट्राइंगल से का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये हैसेलबैक ट्राइंगल के लेटरल साइड से गुजरता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के भी लेटरल साइड पे होता है और हैसेलबैक ट्राइंगल के भी लेटरल साइड पे होता है। जो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल साइड पे होता है, लेकिन हैसेलबैक ट्राइंगल के अंदर से गुजरता है। ठीक है, इनसाइड द हैसेलबैक ट्राइंगल गुजरता है और ये नीचे की तरफ मूव करता है। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको यहां तक समझ आई। इसके बाद है इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स, किस तरह ये आता है, प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह होती है, हम इसको एग्जामिन किस तरह करते हैं। उसके बाद जो है रिंग अंगुलियन टेस्ट क्या होता है और इसको हमने अप्रोच करके इसको ट्रीट कैसे करना होता है। ये सारी की सारी चीजें जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। यहां तक अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह निगहबान।